हाय दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर सबको। आप लोग अच्छे से रहें। नेक्स्ट न्यू ईयर आपके लिए मंगलमय हो। इसी गुड न्यूज़ पे स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। आज सुबह मैं जब उठा तो एक बहुत ही वियर्ड न्यूज़ के साथ उठा हूँ। सुना मैं कि एंजो मरेस्का रिव्यू में है चेल्सी के साथ। चेल्सी बोर्ड के साथ उनका रिलेशन टूट गया है एंड ही माइट गेट सैक्ड वेरी सून। एक बहुत बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं कहूँगा मैं, इट वाज नॉट सरप्राइजिंग टू मी कंसिडरिंग जो वो एवर्टन वाले मैच के बाद उनका स्टेटमेंट था कि लास्ट 48 आवर्स वर द वर्स्ट। एंड जिस तरह से सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे, थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, बुरा लग रहा है मुझे, कंसिडरिंग कि बेचारे एंसो मरेस्का को बस के अंदर डाल दिया जा रहा है, इज थ्रोन अंडर द बस। उनकी खास गलती नहीं है, ठीक है, वो भी एक नए मैनेजर है, वो भी अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उन्हें लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कि दिस इज़ हिज सेकेंड ईयर एज अ प्रीमियर लीग मैनेजर। इसके पहले उन्होंने चैम्पियनशिप में मैनेज किया है एंड उसके पहले पेप गार्डियोला के असिस्टेंट रह चुके हैं। तो ही इज़ ऑल्सो लर्निंग, ही इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। बट जैसा उन्होंने प्रूव किया है कि ही इज़ टैक्टिकली वेरी एस्ट्यूट, ही कैन द टीम कैन प्ले वेरी वेल अंडर हिम। एक स्टेबिलिटी जो आती हुई दिख रही थी चेल्सी में, एक वो बिग बॉयज़ मेंटालिटी आती हुई दिख रही थी, वो सडनली क्रम्बल करती हुई नज़र आ रही है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि उन्हें कैसी टीम गई। बेचारे एंजो मरेस्का रोते रह गए आफ्टर लास्ट ईयर कि कॉलवेल को इंजरी हो गई है, हमें एक सेंटर बैक चाहिए, बट उन्हें सेंटर बैक नहीं दिया गया। और जो भी प्लेयर्स लाए गए वो भी एक हाई लेवल, एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाए ही नहीं गए। आप अगर किसी मैनेजर को गर्नाचो और जेमी गिटेंस ला के दोगे एज अ लेफ्ट विंगर, तो वो मैनेजर क्या ही करेगा। और हमने कल के मैच में देखा कि मैनेजर एंजो मरेस्का का प्लेइंग स्टाइल जो है वो इट गिव्स द लेफ्ट विंगर्स एंड द राइट विंगर्स अपॉर्चुनिटीज, इनफ स्पेस टू क्रिएट एंड स्कोर द गोल्स। लेकिन हमारे प्लेयर्स ही वैसे नहीं हैं। एस्तेवाओ ने दिखा दिया कि कैसे वो उनके सिस्टम में कैसे एक अच्छा प्लेयर थ्राइव कर सकता है। तो एक मतलब ये बहुत ही चेल्सी फुटबॉल क्लब और उनके फैंस के लिए बहुत ही, स्पेशली उनके फैंस के लिए बहुत ही नॉट सो गुड नोट पे न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। हाई चांसेस है कि मैनचेस्टर सिटी वाला मैच एक डू और डाई मैच हो जाएगा एंड अगर चेल्सी वो मैच हार गई तो मोस्ट चांसेस है कि एंजो मरेस्का सैक हो जाएंगे उस मैच के बाद। और मैं इस पे मैं मैनेजर की गलती पे नहीं अभी आऊँगा। एंजो मरेस्का ने भी गलतियाँ की हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में जो उन्होंने गलतियाँ की, उन्होंने बाद में उसको एडमिट किया। कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा से लेट हो जाते हैं रिएक्ट करने में, प्रोएक्टिवली नहीं रिएक्टिव हो जा रहे हैं वो मैच में। तो ये सब चीज़ें हैं उनके अंदर फ्लॉस। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ परफेक्ट मैनेजर, बट बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर थॉमस टुशेल, आफ्टर चेल्सी वन द चैम्पियंस लीग, ये मैनेजर के अंदर बहुत स्टेबिलिटी दिख रही थी। इस मैनेजर के अंडर वो वो कामनेस आ रहा था। प्लेयर्स, वी वर एबल टू कम्पीट विद द बिगर टीम्स। हमने पीएसजी को हराया, हमने बार्सिलोना को हराया, हमने आर्सेनल के साथ 1-1 ड्रॉ किया जो अभी टॉप पे चल रही है। तो वी वर लुकिंग लाइक अ वेरी बिग टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो मैं मैनेजर की गलती पे अभी नहीं आऊँगा। अभी मैं बोलना चाहूँगा ये जो बोर्ड की जो गलतियाँ हुई हैं और कैसे
उस गलतियों का खामियाजा मैनेजर मरेस्का को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत क्लियर था कि हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं थे। ये बहुत ही ऑब्वियस था कि जब लास्ट सीज़न हम किसी तरह फोर्थ स्क्रैप किए थे, लास्ट में आई रिमेंबर लास्ट के 4-5 मैचेस, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच था जिसमें रीस जेम्स ने क्रॉस दिया था। उस मैच के बाद से हमारा गुड रन स्टार्ट हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दोज 4-5 मैचेस वी वर एबल टू स्क्रैप थ्रू टॉप 4। एंड ये बहुत नीड ऑफ द आवर था कि कुछ अच्छे प्लेयर्स लाए जाएं क्लब में, बट ये बोर्ड ने कोई सपोर्ट ही नहीं दिया, कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं लाए भी आप तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस प्लेयर। आपके पास निकोलस जैक्सन थे एज ए स्ट्राइकर। आपको क्या करना था कि एक टॉप क्लास नंबर 9 निकोलस जैक्सन के सपोर्ट में लाके देना था। विक्टर ओसिमियन उस टाइम थे, ह्यूगो एकिटिके थे उस टाइम अवेलेबल, ईसैक थे अवेलेबल, सेस्को बेंजामिन सेस्को थे अवेलेबल, और लियाम डेलाप थे अवेलेबल। आपने सब में जाकर के सबसे लास्ट ईजीएस्ट ऑप्शन लियाम डेलाप को चुना। आई एम नॉट सेइंग लियाम डेलाप इज़ अ बैड स्ट्राइकर, बट वो चेल्सी के लेवल के नहीं है, और ये हमें टाइम एंड टाइम अगेन प्रूफ होता हुआ दिखता है। जब हमारे पास स्ट्राइकर्स, जब हमारे पास विंगर्स की बात थी, तो लेफ़्ट विंग में हमारे पास जब से मिखाइलो मुड्रिक को ये हुआ बैन हुआ था, हम आपने जेडन सैंचो को लाया जिसको 1 साल तक लोन पे वो खेले, वो डिसेंट खेले। आई एम नॉट सेइंग ही प्लेड बहुत अच्छा, बट ही वॉज ओके, एंड उनको ले जाना कंसिडरिंग हिज वेजेस वॉज, आई वुड से, अ राइट डिसीजन। बट वॉट आपको क्या करना था, आपको एक बहुत ही अच्छा अटैकिंग लेफ्ट विंगर लाना था। आप जेमी गिटेंस को लाए, जेमी गिटेंस हु इज़ गुड बट ही इज़ वेरी वेरी यंग। जेमी गिटेंस में अभी वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो दुनिया के स्टेज पे अपने आप को प्रूव कर पाए। उन्होंने डॉर्टमंड में कुछ किया था, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने किया ही नहीं। और आपने गर्नाचो को लाया, गर्नाचो जो इतने सालों से यूनाइटेड में है, एंड उन्होंने, गर्नाचो ने कभी भी अभी तक, आफ्टर प्लेइंग 3 years इन प्रीमियर लीग, ही हैज़ नेवर शोन कि ही कुड बी द मैन। आपने ऐसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर को लाया। राइट विंग में आपने एस्टोवाओ को लाया, एस्टोवाओ आपका एक बहुत ही अच्छा मार्की साइनिंग हो गया, और पेड्रो नेटो आपके पास थे ही। डिफेंडर्स की बात हमने की ही, हम बोलते रह गए कि रॉबर्ट सैंचेज लास्ट ईयर बहुत मिस्टेक कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग, रॉबर्ट सैंचेज क्लब वर्ल्ड कप के बाद बहुत ही अच्छा इम्प्रूव किया है, और रॉबर्ट सैंचेज हैज़ बीन अ वेरी गुड प्लेयर, बट वी नीडेड अ गुड रिप्लेसमेंट और अ गुड बैकअप टू रॉबर्ट सैंचेज। रॉबर्ट सैंचेज का आपने रिप्लेसमेंट कोई लाए नहीं। यॉर्गेंसन खुद इतना मिस्टेक करते हैं। पेट्रोविच को आपने सेल कर दिया, जिनका थोड़ा सा अच्छा फॉर्म था। तो आपने मैनेजर को सपोर्ट ही नहीं किया, आपने प्लेयर्स ही नहीं दिए मैनेजर को ये करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। टीम में मेंटालिटी ही नहीं है। मिडफील्ड में आपको एक कोई मार्शल जैसा प्लेयर चाहिए था, एक ऐसा प्लेयर जो अपने ट्रूप्स को मार्शल करे। मे बी समवन लाइक अ टोनी क्रूज, मे बी समवन लाइक फ्रैंक लैम्पार्ड जो करे, बट है ही नहीं। आपने एंजो फर्नांडिस का रिप्लेसमेंट नहीं लाया। मोइसेस काइसेडो का रिप्लेसमेंट रोमियो लाविया जो 99% ऑफ द टाइम इंजर्ड ही रहते हैं। तो तो आपने डिसअपॉइंट किया, आपने मैनेजर्स को डिसअपॉइंट किया, आपने क्लब को कभी वो दिया ही नहीं, टीम को वो सपोर्ट। और उसके बाद जब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मेंटालिटी इश्यूज आ रही हैं, तो आप मैनेजर को ब्लेम कर रहे हो। दैट इज़ नॉट डन। एंड इसके ऊपर बात आती है अदर चीज़ों की भी। आप देखो, फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सर नहीं है अभी तक चेल्सी के पास। चेल्सी जो हु वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब ऑफ द वर्ल्ड, उनको उसको प्लेयर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। एंटोन सेमेन्यो ने क्या किया, चेल्सी को रिजेक्ट करके वो सिटी जा रहा है। तो नॉट ओनली यू हैव टार्निश्ड द नेम ऑफ द क्लब, बट आपने, और आपकी गलती से आप मैनेजर को ही बार बार ब्लेम करो। आपने मॉरिसियो पोचेटिनो जो सबसे बड़ा येस मैन था, आपने येस, जब पोचेटिनो को आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई कैन नॉट इमेजिन एनी अदर मैनेजर
नॉट हैविंग प्रॉब्लम विथ यू. आपको सिर्फ येस मैन चाहिए. एंड आई बिलीव, I have a strong feeling now. I hope it does not come true, but I have a strong feeling now कि सिटी वाला मैच चेल्सी हारेगी and Maresca will be sacked, and that will be one of the biggest blunders in my opinion. One of the biggest blunders that should not have happened. ऐसा सिचुएशन होना ही नहीं चाहिए था. आपको कुछ करना ही नहीं था. आपको बस जनवरी विंडो में एक अच्छा सेंटर बैक और एक अच्छा अटैकिंग प्लेयर लाना था बस. एंड आई स्टिल हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये टीम इस साल कुछ ना कुछ अच्छा कर देती. बट कुड बी शुड बी वाली बात है. लेट्स सी हाउ इट गोज. बट yep, sad start to 2026 for the Chelsea Football Club and its fans. ध्यान रखिए अपना दोस्तों. मिलेंगे फिर से, बात करेंगे इस पे. तब तक के लिए बाय बाय.